ताजा खबर, सुसमूह ने खराब प्रबंधन के कारण दिवालिया होने की कगार पर है। 1 करोड़ का कर्ज है। 1 करोड़। पापा, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ो। तुम मेरी परवाह मत करो, मुझे मरने दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। ठीक है, बस फुयानजू से शादी कर लो। वह वनस्पति व्यक्ति है, मैं शादी कर लूंगी। सच में? अब हम आमंत्रित करते हैं दुल्हन को मंच पर। ये सुपरिवार की लड़की बहुत सुंदर है, बस दुर्भाग्य से दूल्हा एक वनस्पति व्यक्ति है। लेकिन यह वनस्पति व्यक्ति रस्म कैसे पूरी करेगा? बेटा, महाराज ने कहा है बस तुम शादी कर लो। 6 महीने के भीतर तुम जरूर उठोगे। वो परिवार को शुभकामना चाहिए। उठ जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं उठे तो दुल्हन की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। खराब हो जाए तो भी यही सही है। गु परिवार ने 3 करोड़ की दहेज दी है, किसे लालच नहीं होगा? हे भगवान, 3 करोड़। अब हम आमंत्रित करते हैं दुल्हन और दूल्हा अंगूठियों का आदान प्रदान करें। रुको, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूं। ये बदमाश लड़का आखिर करना क्या चाहता है? तुम्हें नन्नन की परवाह नहीं। 3 करोड़ के लिए तुमने बेटी को बेच दिया। बेचना क्या होता है? नन्नन ने खुद माना है 3 करोड़। हाँ, अगर मैं आदिमानव से काम शुरू कर दूं तो भी 3 करोड़ नहीं कमा पाऊंगा। दीदी, हाँ, दुल्हन ने शादी से भाग लिया। नन्नन, तुम भाग जाओ, माँ मर भी जाएगी लेकिन तुम्हें दुख नहीं देगी। दीदी वनस्पति व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। बस पापा को कुछ साल जेल में रहने दो। अच्छा, जब तुम वादा नहीं निभा रहे, शादी से भाग गए, तो हमारे दोनों परिवारों का रिश्ता खत्म हो गया। दहेज वापस करो। शादी रद्द। ससुर, ये दहेज वापस नहीं हो सकता। ये दहेज। शादी रद्द हो तो हो, हमें तुम्हारे गंदे पैसों की जरूरत नहीं। शादी रद्द नहीं हो सकती। क्या हो रहा है? रद्द कर रहे हो या नहीं? अब मजा आएगा। दीदी, पापा की अच्छी बेटी हो तुम। माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने उसे 8 साल तक चुपके से चाहा। किंग हुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बस उसके थोड़ा और करीब आने के लिए। पहाड़ों के खत्म हो जाने पर, आकाश और धरती के मिल जाने पर, चाहे भविष्य में गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, फुयानजू, मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। बहुत भावुक कर देने वाला है। यह बच्ची बहुत ज्यादा भावुक है। अब कृपया दुल्हन दूल्हे को चूमे। हर कारण का एक परिणाम होता है। मैं ही तुम्हारा फल हूँ, पति जी। $10 लाख, महीने के 10 लाख। अब मैं भी अमीर हो गई हूँ। अगर महीने के 10 लाख हों, तो साल के होते हैं 12 लाख। घर खरीदूंगी, गाड़ी खरीदूंगी, पति को विदा करूंगी, आजाद हो जाऊंगी। 2 कुत्ते पालूंगी, जिंदगी बिना किसी चिंता के। यह तस्वीर है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उस शैतान का जन्मदिन पार्टी कौन जाना चाहेगा? अरे, दरवाजे तक आ ही गए हो, अंदर चलो। हाय, जन्मदिन मुबारक हो। आओ आओ, बस तुम ही रह गए हो। अरे नहीं नहीं, मैं ताश नहीं खेल सकती, सच में नहीं। तुम खेल सकती हो। मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ। आओ आओ, हमारी एक तस्वीर खींचो।
आओ आओ, कैमरे की ओर देखो, 3 2 1 मुस्कुराओ। चलो ठीक है, 10 लाख के लिए मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी, एक अच्छी पत्नी की तरह। पति जी, हमारे घर में बहुत भाग्य है। मैन जैसी अच्छी बहू मिली है। मैं आगे से उसका बहुत ध्यान रखूंगी। सच में फुयांजू की शादी से सब ठीक हो गया। अगर वो सच में उठ गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा था दया नहीं दिखानी चाहिए, तुम मानते ही नहीं। सुमन, यह औरत फुयांजू से शादी करने लायक क्यों है? चाचा, मुझे कोशिश करने दो। मैं वादा करती हूँ सुमन को बाहर निकाल दूंगी। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल पक्का। पति जी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पति जी, तुम बहुत सुंदर हो। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, भाग्य के हाथ में नहीं। अपनी सुंदर पत्नी को तुम्हारे लिए छोड़ने दो, इस खूबसूरत पल को। अरे वो नई आया नौकरानी, मुझे पानी ला। मैं? क्या तुमने कभी महीने का लाख रुपए पाने वाली नौकरानी देखी है? क्या देख रही हो? जल्दी से आकर मेरी सेवा करो। यह फू परिवार है, हे परिवार नहीं। तुमसे मेरी आंटी के पैसों से खरीदी गई एक नौकरानी हो, जिसे मेरे भाग्य को सुधारने के लिए लाया गया है। सच में खुद को मालकिन समझने लगी हो? जल्दी से मुझे पानी लाओ, गुनगुना पानी। 1 लाख, हम पैसों से दुश्मनी नहीं करते। अरे यह कितना गर्म है। तुम्हें पता है गुनगुना पानी क्या होता है? तुम बुरी हो क्या? मुझे जलाकर मारना चाहती हो और मेरा धन लूटना चाहती हो? तुम्हारे मुंह से गंदी बातें निकल रही हैं, इसको गाली दे रही हो। तुम्हें गाली दूं तो क्या हुआ मेरी प्यारी? छोड़ो यार, तुम स्कूल के समय से ही मुझे परेशान करती रही हो। और कुछ है या नहीं? नहीं तो जल्दी से चली जाओ। मुझे अपने पति की देखभाल करनी है। किसने तुम्हें बैठने दिया? क्या? बदमाश। फिर वही पुराना तरीका, कुछ नया नहीं। सुमन, तुम यह मत सोचो कि तुमने वो परिवार में शादी कर ली तो तुम जीत गई। तुम तो बस एक बदसूरत बत्तख हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी, तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगी। ऐसा है क्या? तो अगर मैं कहूँ कि तुमने मेरी आंटी के कीमती फूलदान को तोड़ दिया तो यह भी सही है? मैंने कब तोड़ा? तुम कुछ भी मत करना, यह चीज प्राचीन वस्तु है, प्राचीन वस्तु। प्राचीन वस्तु हो तो क्या हुआ? वैसे भी तुमने इसे तोड़ा है। हिजुयाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। अगर यह चीज टूट गई तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें पछतावा होगा। अरे बाप रे, मैं बहुत डर गई। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर किसको पछतावा होगा। यह प्राचीन फूलदान मालकिन ने बहुत सारा पैसा खर्च करके मंगवाया था। यह युवराज के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए था। अब क्या होगा? सुन रही हो? तुम्हारी खैर नहीं। नहीं, मैंने नहीं किया। कौन विश्वास करेगा? यह प्राचीन फूलदान पवित्र है और बहुत कीमती है। तुम अपना सामान समेटने का इंतजार करो, निकल जाओ यहाँ से। छोटी मालकिन, आप मान जाइए, नहीं तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने कह दिया कि मैंने नहीं किया। हिजुयाओ, तुम बिना सोचे समझे बकवास मत करो। छांग दादी, तुम इसके साथ बहस क्यों कर रही हो? मेरे साथ मिलकर इसे पकड़ो और टूटे हुए फूलदान पर दबाओ। इसके खून से मेरे चचेरे भाई के पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने फूलदान तोड़कर पहले ही देवताओं का अपमान किया और अब गलत बातों को सही साबित करने की कोशिश कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूं तो भी गलत नहीं होगा। तुम दोनों अंदर आकर मदद करो। क्या करूं?
सिर्फ 10 लाख, मेरी टांग के आगे कुछ नहीं, भाग चलो। उसे पकड़ो। छोड़ो मुझे, मैं फू परिवार की बहू हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। छोड़ो भी, नाम की बहू हो तुम। क्या अकड़ दिखा रही हो? वैसे भी मेरे चचेरे भाई के दिल में तो कोई और है, तुम नहीं। ये चीनी मिट्टी के टुकड़े दबाओगे तो बहुत दर्द होगा ना, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने पाप किया है। खून बहाना तो बनता है। दबाओ इसे। हे भगवान, कोई मुझे बचाओ। तुम दोनों बहूजी को क्यों पकड़े हो? चाची, जल्दी छोड़ो, इतनी बेअदबी। मेरी एंटीक वेस मैंने तो विशेषज्ञ से पूजा करवाई थी ताकि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो। किसका दिल इतना काला है जिसने इसे तोड़ दिया? माँ शांत हो जाओ। यह सुमन है। नहीं, सच में मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूँ। चाची, सुमन बचपन से ही मेरे खिलाफ है। मैं भाई को देखने आई थी, उसने मुझ पर गर्म पानी डाल दिया। तुम हेक सुयाओ, बचपन की तरह ही झूठ बोल रही हो। मैंने गलती से गिलास तोड़ दिया, उसने मुझे धमकाया। कहा अगर मैं साफ नहीं करूंगी तो वेस तोड़कर मुझ पर थोप देगी। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं, तो उसने सच में तोड़ दिया। चाची देखो, मेरे हाथ चीनी मिट्टी के टुकड़ों से कट गए हैं। तुम कितनी चालाक हो, सफेद को काला कर रही हो। तुम ये हो। चाची, एंटीक की कीमत तो आपको मायने नहीं। असली बात यह है कि इस वेस की पूजा हुई थी भाई के स्वास्थ्य के लिए। हाँ, सुमन तो परिवार की संपत्ति के लिए आई है। वह चाहती है मेरा भाई न उठे ताकि वह संपत्ति ले सके। अरे, तुम ईमानदारी से बोलो। मैं पैसे की लालची हूँ, लेकिन जान लेने की नहीं सोची। तुम मुझे लगता है तुम्हारा दिल काला है। तुम नहीं चाहती मेरा भाई ठीक हो, जानबूझकर वेस तोड़ी उसे मारने के लिए। अब देखते हैं तुम कैसे बचोगी। सुमन, वह ऐसी है क्या? चाची, हाँ। सुमन इतनी क्रूर औरत है, जल्दी से उसे बाहर निकालो। माँ, मैंने नहीं किया, सच में नहीं। मैं यांजो से इतना प्यार करती हूँ, उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मुझ पर विश्वास करो माँ। तुम कहते हो नहीं है तो नहीं है, क्या तुम्हारे पास सबूत है? दिखाओ। कोई सबूत नहीं है ना? फिर जल्दी से सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। मेरे पास है। तुम्हारे पास है? फिर दिखाओ ना। कहीं समय बर्बाद करने के लिए तो नहीं कर रहे हो? चाहे जल्दी जाओ या बाद में, जाना तो है ही। मेरे पास सच में है। अंधेरे में क्या दिखेगा? गलत मत करना, यह पुरानी चीज है, एंटीक। एंटीक ही सही, वैसे भी तुमने तोड़ा है। हेक सुयाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर यह टूट गया, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे बाप रे, मैं बहुत डर गया। मैं देखना चाहता हूँ कि किसे पछताना पड़ेगा। तुम हो? मेरी आंटी नहीं? सुनो, मैं समझाता हूँ। चुप रहो, तुम्हारा है परिवार और हमारा वो परिवार बस दूर का रिश्ता है। मैं कब से तुम्हारी आंटी बन गई? तो रिश्तेदार भी नहीं है। सुमन चुप रहो, यहाँ तुम्हारी क्या औकात है? तुम चुप रहो। मंदन हमारे वो परिवार की बहू है, वह जो कहना चाहे कह सकती है। आंटी सुमन, वह मैं सोच रहा था तुम इतनी आसानी से क्यों मान गई? तुमने जानबूझकर षड्यंत्र रचा मुझे फंसाने के लिए, है ना? तुम्हें परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है क्या? तुम ही मेरे पीछे पड़ गए। मैंने यह गलती से रिकॉर्ड कर लिया। फिर तुमने पहले क्यों नहीं दिखाया? तुम जानबूझकर मेरी आंटी को मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हो। मैंने कहा था ना, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम मानेगी नहीं। आंटी देखो इसे, बस करो हे वाली। हमारा वो परिवार तुम्हें स्वागत नहीं करता। तुम दोनों आओ, इसे बाहर फेंक दो। आंटी मुझे समझने दो। आंटी मन माफ करना, माँ ने गलती कर दी, तुम्हें तकलीफ दी। माँ, आपका प्यार ही तो है, समझ सकती हूँ। 1 महीने का 10 लाख, छोटी सी तकलीफ सह लेंगे।
सच में नहीं सोचा था यह हेक सुयाओ। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुरी, उसने तुम पर झूठा आरोप लगाया। यह रहा 5 लाख यानझो की देखभाल के लिए। मेहनत की है, कुछ पौष्टिक चीजें खरीद लो, सेहत संभालो। धन्यवाद माँ। माँ चिंता मत करो, मैं अपने पति की अच्छी देखभाल करूंगी। सच में मेरी अच्छी बहू हो तुम। फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी ही सबसे नरम हूँ। आओ प्यारे, खाओ। प्यारे नहीं खाएंगे? तो फिर मैं पत्नी खा लेती हूँ। मन मन। माँ, डॉक्टर ने कहा अगर यानझो को इस 1 महीने में होश न आया तो शायद बाद में कभी होश न आए। तो मैंने बार बार सोचा, फिर भी तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगी। माँ, मैं यानझो को नहीं छोड़ना चाहती। 10 लाख रुपए मुझे सिर्फ 2 महीने मिले, 20 लाख। मैं घर गाड़ी कैसे खरीदूंगी, कुत्ता कैसे पालूंगी? बेटी, तुम इससे बेहतर लायक हो। नहीं माँ, मुझे यानझो से प्यार है। चाहे यानझो भविष्य में होश में आए या ना आए, मैं उसकी जीवन भर देखभाल करूंगी। यह बच्ची बहुत भोली है। मेरी अच्छी बहू, तुम सच में बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। चाहे होश न भी आए तो भी मर नहीं सकता। कम से कम मुझे कुछ और महीने पॉकेट मनी मिलने दो। क्या कोई प्रतिक्रिया नहीं है? छोड़ो, कुछ और आजमाते हैं। इस बार इतनी आसानी से नहीं मरेगा, है ना? असल में जब तुम मुझे सताते नहीं हो तब तुम इंसान जैसे लगते हो। कहने से मत रोको, बहुत हैंडसम भी लगते हो। ओह, अरे तुम्हें क्या हुआ? 2 तारीफ सुनकर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि होश आने वाला है? तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो। दिल की धड़कन इतनी तेज। अरे तुम मत मरना। खत्म खत्म खत्म। सांस नहीं चल रही। अरे प्यारे, मैं भी। 36 कौशल। भाग जाना सबसे अच्छा। बिल्कुल भी जिद्दी नहीं। कहाँ और मर गया? मुझे जल्दी से भागना चाहिए। अगर पता चल गया कि मेरी देखभाल में आदमी गया तो बाकी बचा नहीं गया। क्या यह मुझे अपने साथ मरवाने के लिए नहीं है? मुझे जल्दी भागना चाहिए। हालांकि 10 लाख वास्तव में आकर्षक है, लेकिन मुझे इसे खर्च करने के लिए जीवित भी रहना होगा। मैंने कहा था कि वे इतने उदार कैसे हो सकते हैं। यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। शहर की चालाकी गहरी है। मैं गांव वापस जा रहा हूँ। मन मन। माँ, यानझो को कुछ हो गया है। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। यानझो। बस हो गया, हो गया। मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। माँ, पत्नी। पत्नी। बदलते समय के साथ आज तुम्हारा दिन है। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है?
मनमन, डॉक्टर ने कहा यानझो के दिमाग को गंभीर चोट लगी है। हालांकि वह जाग गया है, लेकिन उसकी बुद्धि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। शायद भविष्य में भी ठीक होना मुश्किल होगा। मनमन, तुम एक अच्छी लड़की हो, मुझे पता है। हमफू परिवार ने तुम्हें रोक लिया। अगर तुम तलाक चाहती हो। अरे माँ, मैं तलाक नहीं चाहती। चाहे यानझो भविष्य में कैसा भी हो जाए, मैं हमेशा उसकी पत्नी रहूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ रहूंगी। अच्छी जिंदगी के करीब एक कदम और। अरे अच्छी लड़की, तुम सच में एक अच्छी लड़की हो। मैनेजर, मनमन, यह हमारे घर की कुछ विला है। मैंने उन्हें तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम्हारे नाम पर। पति, तुम चिंता मत करो। मेरी देखभाल में तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। वैसे मनमन, यानझो का जागना एक बड़ी खुशी की बात है। कल की पार्टी में तुम हमारे पारिवारिक नीलम हार पहनकर आना। वाह, धन्यवाद मम्मी। यानझो का जागना वास्तव में एक बड़ी खुशी की बात है। अरे, हम बड़ों को भी खुशी हो रही है। हाँ, मेरी मनमन एक अच्छी लड़की है। वह दिन रात यानझो की देखभाल करती है, वरना वह इतनी जल्दी नहीं जागता। अरे, लेकिन मनमन कहाँ है? उसे क्यों नहीं देख रहे? आ गई। अच्छा बच्चा, कोई बात नहीं। माँ, हाँ, 2 महीने नहीं देखा। मैन बहुत बदल गई है। क्या कहें, शानदार जीवन ने इसे संवार दिया। मैन बहुत सुंदर लग रही है। आंटियों नमस्ते। मैन, हमारी यानझो की भाग्यशाली, दयालु, कोमल बहुत पसंद है। दिवालिया राजकुमारी एक छलांग में वो परिवार की बहू बन गई। किस्मत अच्छी है। अरे क्या अच्छा है उसकी बाकी जिंदगी। उस मूर्ख के साथ बंधी है, शायद मुश्किल होगी। बिल्कुल सही। गुस्सा मत करो। चाहते हो? हाँ। अरे अरे, बस मेरे साथ एक खेल खेलो। मैं तुम्हें ये दे दूंगा, कैसा रहेगा? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, खेल खेलते हैं। मुझे सोचने दो कौन सा खेल खेले। जैसे ये। मीठा, धन्यवाद धन्यवाद। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूं, मेरे अच्छे भाई। चचेरे भाई नमस्ते। केक अच्छा है, मुझे और चाहिए। हाँ। ऊंचे स्थान पर घमंडी फू यानझो, आज भी ऐसा दिन आएगा। आ दर्द। बोलो, तुम उस हादसे में क्यों नहीं मर गए? तब फू परिवार हमारा होता। तुम्हें ये चाहिए था ना? बस मुझे 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। नहीं चाहिए। बुरे लोग, मुझे छोड़ दो। बुरे लोग। मूर्ख तो है, लेकिन जिद्दी है। मुझे प्रणाम करो। मेरे पति को परेशान मत करो। पत्नी। पति, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। पति, तुम ठीक हो ना? हम खेल खेल रहे हैं। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत, मैं तुम्हें सजा दूंगी, समझे? यहाँ सीसीटीवी है, मेरे पति को हाथ लगाने की हिम्मत मत करो। मैं तुम सबको पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। पति, चलो यहाँ से। हवाई जहाज।
यांजू की ये नई बहू बहुत ही ज्यादती कर रही है। हमारे टिंजू को इतना मारा। ओह, तुमने किया है यह? अरे बाप रे, यह तो बहुत बुरा है, कहीं वंश खत्म न हो जाए। देखो वो खुद मान रही है। अरे तुम्हें हमारे टिंजू का न्याय करना होगा। वह पहले मेरे पति को परेशान कर रहा था, मैंने अपने पति की रक्षा की, स्वयं की रक्षा। क्या? फू टिंगचू, तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम्हारी हिम्मत ऐसे ही बेटे को परेशान करने की। चाची चाची, उसकी बात मत सुनो। हम खेल खेल रहे थे, विश्वास नहीं होता तो यांजू से पूछो। अरे खेल, हवाई जहाज खेल, मजा आया। हम दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये औरत, इसका इरादा खराब है। छोटे घर की है, दिमाग बहुत खराब है मेरे ख्याल से। यह लंबे समय से प्यार करती थी, यह सिर्फ एक बहाना है। फू परिवार का इतना बड़ा व्यवसाय है, पता नहीं इसे क्या चाहिए। तुम लोग सच में। अरे इंसान का दिल समझना मुश्किल है। भाभी देखो तुमने क्या बहू चुनी है। घर में शांति नहीं है। यह कैसे? देखो यांजू ने कहा खेल खेल रहे थे, ये औरत बेवजह बीच में आ रही है। हाँ, हमारी मैमन बहुत भोली है। अच्छे इरादे से गलत काम हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ माँ, मेरे ख्याल से उसे यांजू को देखकर बेवकूफ बनकर बच्चे पैदा न कर पाने की स्थिति में हमारे टिंजू का भी वंश खत्म करना चाहती है। ओह, फू परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए। अरे मुझे यह बात समझ में क्यों नहीं आई, पहले ही एक गेंद से उसे अक्षम कर देना चाहिए था, संपत्ति बांटने से बचा था। तुम किसे बेवकूफ कह रहे हो? कौन बच्चे पैदा नहीं कर सकता? उसके चाचा? तुम यांजू के बारे में ये बात ऐसे कह सकते हो? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा, लेकिन यांजू ऐसा हो गया है। फू कंपनी का प्रबंधन कैसे करेगा? उसकी बात में दम है। मूर्ख कैसे सीईओ बन सकता है? हाँ, इसके अलावा मैंने हाल ही में कंपनी का प्रबंधन संभाला है। कंपनी का प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। मेरी राय में तुम जल्दी ही। तुम सपने देख रहे हो। चाची, तुम्हें भी फू परिवार के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होना चाहिए। हमारी मैमैन के पेट में है फू परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी। माँ, मैं कब गर्भवती हुई? तुम गर्भवती हो? हाँ बिल्कुल, मैं 1 महीने से गर्भवती हूँ। हाल ही में मॉर्निंग सिकनेस थोड़ी गंभीर है। यह फूयोंग, मुझे पता था कि उसकी नीयत सही नहीं है। अब तो उसने पूरे फू परिवार पर नजर गड़ा दी है। अरे माँ, गुस्सा न करो, गुस्सा न करो। शुक्र है आज तुमने यांजू की रक्षा की। यांजू मेरा पति है, कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। वैसे मैमैन, बच्चे के बारे में तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। चूल्हे पर पोषक सूप पक रहा है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। बच्चा कैसा? गेंद जन्म दूंगी क्या? थोड़ा और इंतजार करो। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। चेन फैंग हुआ आखिर है कौन? इस मूर्ख बेटे के सहारे पूरे फू परिवार को संभालने की सोच रही है। योग्यता की बात करें तो मुझे ही फू परिवार संभालना चाहिए। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं एक बार में ही फुयांजू को नर्क भेज देती। चेन फैंग हुआ, सुमन के गर्भवती होने की बात तुम्हें क्या लगता है, सच है या झूठ? फुयांजू मूर्ख है, ये सही है, लेकिन दिमाग में समस्या होना इसका मतलब ये नहीं कि वो अन्य मामलों में भी समस्या है। हाँ, चाहे सच हो या झूठ, मैं उसे जन्म नहीं लेने दूंगी। पिछली बार जो तुमसे पूछा था उसका क्या हुआ? ओह, लगभग भूल ही गया। यह है सुमन का वो जुआरी पूर्व प्रेमी। हम उसके जरिए काम कर सकते हैं। धन्यवाद। चलो प्यारे, मुझे एक बार चखने दो, बस एक बार। कॉटन कैंडी खत्म हो गई, रोना आ रहा है। मेरे पास यह भी है। रोना नहीं है क्या? अब रो लो। मेरे पास यह भी है। यह भी नहीं रोते, बहुत बोरिंग है, घर चलो। अलीपे में 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। मैंने इस महीने की पॉकेट मनी मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया। घर पर सूप तैयार है, जल्दी आकर पी लो, कोशिश करो। जल्दी मुझे एक प्यारा सा पोता दो। फुयांजो, यह पैसा मैं तुम्हें वापस देता हूँ, लेकिन बच्चा पैदा करना मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ दो। मैन, माफ करना, मैं गलत था। मुझे जुआ खेलकर तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था।
तुम उस बेवकूफ को छोड़ दो, हम फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? यह कुत्ता कहाँ से आया? यहाँ भौंक रहा है। चले जाओ। मैनन, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम गुस्सा हो, मुझे मार लो, लेकिन तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो उस बेवकूफ के साथ रहकर? बेवकूफ क्या हुआ? मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं उसे इतना प्यार करती हूँ कि छोड़ नहीं सकती। हे, चलो, हम घर चलते हैं। चेंग युकाई, तुम्हारा क्या मतलब है? सुमन, ये बेवकूफ मुझसे किस मामले में बेहतर है? ये बेवकूफ मुझसे किस मामले में बेहतर है? इतना बेवकूफ किस वक्त से नीचे आ गया? दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख अभी तक मेरे पति से तुलना कर रहा है। तू थू। अच्छी बात नहीं मानते, बुरी बात सुनने को तैयार रहो। हाँ, अभी जल्दी भागा। है, नहीं रखा, तुम जाकर सुनिए। तुम ये बेवकूफ चले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? फुयानजो, तुम उसकी परवाह करते हो, जितना तुम करोगे उतना मैं उसे तड़पाऊंगा। आओ, इस बेवकूफ को मार डालो। मत मारो, मत मारो। तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? सपने देख रहे हो? क्या तुम गर्भवती नहीं हो? किसी ने 30 लाख रुपए दिए हैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान खरीदने के लिए। अच्छे से रहो, औरत। मुझे मारने की हिम्मत। मूर्ख होने में क्या बुराई है? मैं उससे प्यार करता हूँ। ये किस हाथ से मारा? मैं उसे काट दूंगा। तुम मूर्ख नहीं हो। किसने तुम्हें 30 लाख दिए? और मां बेटे को मारने के लिए? मैं नहीं बता सकता। नहीं बताओगे? यह मेरी पहली हत्या है, ज्यादा अनुभव नहीं है। थोड़ा दर्द होगा, संभाल लेना। कहां से शुरू करूं? हाँ, फू दादा। फुयोंग। हे भगवान, वह नकली मूर्ख था। अब तो गए काम से। फुयानजो, बहुत अच्छा। अच्छा फुयानजो, तुमने कहा मूर्ख बनने की सोचा था तुम्हारे सहारे अमीरों जैसी जिंदगी बसर करूंगी। अब तो सख्त मां, मेरा यह सपना अब पूरी तरह टूट चुका है। इतनी जल्दी भाग रहे हो? चोर की दाढ़ी में तिनका। पति जी, ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या मैंने तुम्हारे लिए प्यार में खुद को नहीं संभाल पाई? अब जब तुम ठीक हो गए हो तो अब मेरे पास तुम्हारी देखभाल करने का कोई कारण नहीं है। फिर मिलेंगे। अलविदा। तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? सच कह रही हूँ भैया। तो मुझे बताओ, इस सूटकेस में क्या है? ये मेरे निजी सामान है। मुझसे इतना प्यार कि खुद को रोक नहीं पाओ। इतना गहरा प्यार। तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरे पैसे से? ठीक है, मुझे पैसे चाहिए। यह बैग मुझे नहीं चाहिए। यह सोने की चेन भी नहीं चाहिए। सब वापस ले लो, बस हो गया। जैसे किसी को चाहिए हो। तुम्हारे पूर्व प्रेमी का मामला मैंने सुलझा दिया है। वह अब बकवास नहीं करेगा। ओह, जो चाहे सो करे। अब मुझे तुम्हारी एक नाटक में भूमिका चाहिए। तुम्हें यह बड़ी बातें करने का क्या हक है? तुम समझते हो? 1 महीने में तुम्हें 10 लाख दिए जाएंगे। काम पूरा होने के बाद एक और घर मिलेगा। अरे प्यारे, देखो तुम, हम दोनों में कौन किसे है? बताओ, क्या कोई बड़ा काम है जो तुम अपनी खूबसूरत पत्नी को सौंपना चाहते हो? क्या तुम सुमन को कंपनी में काम करने भेज रहे हो? वो एक गृहिणी है, क्या समझती है? गर्भवती भी है। मैं सख्ती से असहमत हूँ। फुयोन, आखिरकार यह कंपनी हमारे वो परिवार की है। मैनन का कंपनी में काम करना वह तो जीवन का अनुभव है। इसे बच्चे की प्रेगनेंसी एजुकेशन समझो, क्या दिक्कत है? तो सिर्फ इंटर ही रहेगी, नहीं तो दूसरे कर्मचारियों को पता चल जाएगा। भविष्य में मैनेज करना मुश्किल होगा। यह कैसे हो सकता है? माँ, कोई बात नहीं।
जब तक यह बच्चे की प्रेगनेंसी एजुकेशन के लिए अच्छा है। इंटर्न। चैन फेंग हुआ पागल हो गई है क्या? एक गर्भवती महिला को कंपनी में इंटर्न बनाना, ये कुछ जांचना चाहती है। वो सुमन, एक नजर में ही समझ आता है कि वो चालाक है। मैं चाची से बात करूंगी, किसी तरह से उसे भगाना होगा। चाची, ये मैंने अपने हाथों से आपके लिए कॉफी बनाई है, चखिए। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, यह नहीं पीती, हटाओ इसे। अच्छा, ये आसान है। ये मैंने अपने हाथों से आपके लिए यूकियान लोंगजिंग चाय बनाई है, चखिए। अच्छा, हाँ, अच्छी चाय है। हाँ ना? ये मैंने हांगजो जाकर अपने हाथों से चुनी है। चाची, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करना चाहती हूँ। कुछ कहना है तो बताओ, बिना मतलब की मीठी बातें। आमतौर पर तो तुम ऐसी नहीं हो। चाची, देखो, हम सब एक परिवार है। वो परिवार के भले के लिए मैं आपको सलाह देती हूँ, सुमन को कंपनी में काम करने न दे। क्यों? सुमन अच्छी इंसान नहीं है। उसने यांशु से शादी किसी और मकसद से की है। यह जरूरी नहीं, मैं देखती हूँ मैन। हमारे यांशु से बहुत प्यार करती है। चाची, दिल के भीतर क्या है कोई नहीं जानता। सुमन बाहर से तो शांत और सीधी लगती है, लेकिन असल में वो अपने पेट के बल पर भविष्य में हमारे पूरे परिवार को नियंत्रित करेगा। क्या यह इतना गंभीर है? बिल्कुल, और मैंने जांच भी की है। सु परिवार दिवालिया होने के कगार पर है। इस समय सुमान को बाहर निकालकर दहेज के पैसे कमा रहे हैं। पूरा परिवार धोखाधड़ी में लगा है। कोई भी अच्छा नहीं है। तुमने हमारी मान की गुप्त जांच की। तुम खुद क्या अच्छे हो? बचाओ। चाची, क्या तुमने सुना? सुमान यांशो को प्रताड़ित कर रही है। बेटा। पति आरामदायक है। माँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने हाल ही में कुछ मालिश सीखी है, इसलिए उसे थोड़ा व्यायाम करवा रही हूँ। बहुत आरामदायक है। माँ, क्या तुम भी आजमाना चाहोगी? ओह नहीं, मैं नहीं करूंगी। तुम लोग जारी रखो। मैं कहा, आना में कोई समस्या नहीं है। अब तुमने खुद देख लिया। भविष्य में मेरे सामने उसकी चुगली न करना। चाची, इंसान को जानना मुश्किल है। वो जो दिखाती है सब नाटक है। तुम बिल्कुल भी उसके झांसे में ना आना। तुम आखिर चाहते क्या हो? हम चुपके से निगरानी करेंगे। मुझे विश्वास नहीं कि सुमान उतनी ही सीधी है जितनी दिखती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ निगरानी करूंगा। चुपके से निगरानी। अलीपे से 30 लाख रुपए प्राप्त हुए। 30 लाख। बस खाना बनाना है। बनाऊंगी। एक भोजन के बदले 30 लाख। इससे बेहतर सौदा नहीं हो सकता। कैसा लगा? मेरा खाना बनाने का हुनर बुरा नहीं है ना? मान, क्या यह सब तुमने बनाया है? युवराज, उन्हें कुछ विशेष खाने की इच्छा हुई, इसलिए युवरानी आधी रात को उठकर जुट गई, मानो पूरा राजभोज परोसने वाली हो। बिल्कुल सही। फूटिंग जो, यह बदमाश। मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से देखो हमारी मान कितनी सक्षम है। आओ देखो। यह मान ने आधी रात को उठकर विशेष रूप से यांशो के लिए बनाया है। नाटक, बिल्कुल नाटक। तुम एक बार नाटक करके दिखाओ। बहू ने विशेष रूप से बेटे के लिए बनाया। सच में मेरी अच्छी बहू है। अरे देखो, माँ ने सोशल मीडिया पर मेरी तारीफ की है। मैं सच में एक अच्छी बहू हूँ। इस सब्जी में ऑयस्टर सॉस डाला है। आ, मुझे ऑयस्टर सॉस पसंद नहीं है, अगली बार मत डालना। ओह, ठीक है। प्यारे, ऑयस्टर सॉस पसंद नहीं है, आगे से किसी भी सब्जी में नहीं डालना। ऑयस्टर सॉस। मैं आमतौर पर 8वें हिस्से तक गर्म चाय पीती हूँ। यह 7वें हिस्से तक गर्म है। स्वाद अच्छा नहीं है, अगली बार ध्यान रखना। ओह, प्यारे, आगे से सारी चाय 8वें हिस्से तक गर्म होनी चाहिए। एक भी डिग्री कम या ज्यादा नहीं।
और कुछ आदेश है बॉस? अरे नहीं प्यारे। पैसों का भूखा। बहुत अच्छा, मिठास भरा, जल्दी बच्चे हो जाए। चाची, अगर तुम मनमन की बुराई करना चाहती हो तो बस यहीं रुक जाओ। चाची, तुम सुमन को इतनी आसानी से कैसे बहला सकती हो? वह आधी रात को उठकर यांशुओं के लिए खाना बनाती है, चाय पिलाती है, उसकी मालिश करती है। बिना किसी शिकायत के यह जोड़ा मुझे बहुत प्यारा लगता है। दिखावा है, सब दिखावा है। चाहे दिखावा हो या असली, बस मेरे बेटे की अच्छी देखभाल करे तो पूरा फू परिवार उसे दे दूंगी। अरे अरे तुम कहाँ जा रही हो? युवती साहब को लेकर मनोरंजन पार्क गई है। मैं उनके कमरे की सफाई करके कीटाणु रहित कर दूंगी। जाओ। अरे रुको चाची, आखिरी बार, तुम मुझ पर आखिरी बार भरोसा करो। अरे अरे अरे, मैं अभी यहाँ हूँ। तुम मेरे बेटे के कमरे में इधर उधर क्यों घूम रही हो? यह थोड़ा अशिष्ट नहीं है? अरे चाची, मेरा ये तरीका अशिष्ट हो सकता है, लेकिन फू परिवार के भले के लिए है। मुझ पर भरोसा करो। सुमन का रहस्य जरूर इस कमरे में छुपा है। अरे तुम ढूंढो मत। या सुमन की साजिश इसी में लिखी होगी। पति को ऑयस्टर सॉस पसंद नहीं। आज से कोई भी डिश में ऑयस्टर सॉस नहीं डालना। पति की चाय 8वें हिस्से तक गर्म होनी चाहिए, एक भी डिग्री कम या ज्यादा नहीं। आज पति ने 2 और ज्यादा खाया, बहुत खुशी हुई। आज पति बहुत खुश हैं। पति से बहुत प्यार है। यह 2 महीने मैंने पति के साथ बहुत मजे में गुजारे। पति दुनिया में मेरे सबसे प्यारे हैं। उनके साथ बिताया यह समय मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। मनमन बहुत अच्छी बच्ची है। अरे ये हो ही नहीं सकता। सच सामने है। मनमन वाकई बहुत अच्छी बच्ची है। आज से तुम मनमन के बारे में एक भी बुरी बात नहीं बोलोगे, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। चाची, ये नाटक कोई भी कर सकता है। तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं। कल मनमन की कंपनी में पहली दिन की नौकरी है। मैं नहीं चाहती तुम उसकी देखभाल करो, लेकिन अगर तुमने उसे दुखी किया, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। चींक। कौन मुझे याद कर रहा है? ध्यान दो। अरे वो रहा फू कंपनी का फाइनेंस हेड शाओवांग। तुम्हारा काम है उसकी खुशामद करना और उसका विश्वास पात्र बनना। मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, चापलूसी नहीं आती। खुशामद, यह तो बहुत आसान काम है, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। गाड़ी चलाओ, घर चलते हैं। तुम्हारे सिर में चोट लगी थी, डॉक्टर ने मालिश करने को कहा था। इससे ठीक होने में मदद मिलेगी। कल ऑफिस जाना है, इतनी रात को भी मेरी सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छे। अलीपे में 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। यह तो मेरा फर्ज था, पहले स्कूल में भी ऐसे ही सेवा करता था। सिर पर इतना बड़ा गुमा हो गया है। अगर चक्कर आने या उल्टी जैसे लक्षण दिखें, बड़े अस्पताल में जाना याद रखना, समझे?
समझ गया, धन्यवाद। अरे कोई बड़ी बात नहीं, मैं तुम्हें और मालिश कर देता हूँ। जल्दी ही सूजन कम हो जाएगी। अगले एक सेमेस्टर की तुम्हारी होमवर्क मैं पूरा कर लूंगा। हाँ, तुमने कहा है। छोटे मुंह बड़ी बात। सब कर दिया। अगर मेरा सबमिट नहीं हुआ तो तुम मैं इतना आवेश में क्यों आ गया? छोड़ो, हर कारण का एक परिणाम होता है। मैं तुम्हें लिख लिख कर मार डालूंगा। अजीब है, तुम्हारे सिर पर हमेशा चोट क्यों लगती है? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। मैं हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई गलत विचार तो नहीं। मैं अरे तुम। यह तुम्हारी ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन है। कम बोलो, ज्यादा देखो, अपना टास्क याद रखो। गड़बड़ मत करना। रिपोर्ट हस्बैंड, मैं कंपनी के नीचे पहुंच गई हूँ। जल्दी, मैं फू ग्रुप में आपकी एकमात्र वफादार सबॉर्डिनेट बन जाऊंगी। बहुत अच्छा, काम पूरा होने पर तुम्हारा बड़ा योगदान याद रखा जाएगा। पक्का हस्बैंड। कैसे लोग हैं, कोई संस्कार ही नहीं। किसी को टक्कर मार दी और सॉरी तक नहीं बोला। लफंगा। अरे तुमने अभी मुझे क्या कहा? स्वागत है बॉसफू की पत्नी। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। इतना बड़ा स्वागत, थोड़ा शर्म भी आ रही है। यही है बॉस फू की पत्नी। तुम लोगों को इतनी जल्दी खबर कैसे मिल गई? कहा था ना कि लो प्रोफाइल रखो। इतना बड़ा स्वागत। वो तो अभी तक एडजस्ट नहीं हुई हूँ। मैडम, आप कंपनी में इंटर्न के रूप में आई है। ये वास्तव में आपके लिए अनुचित है। कोई अनुचित नहीं, कोई अनुचित नहीं। मैडम, डिपार्टमेंट ने आपके लिए अलग ऑफिस तैयार किया है। आप इस तरफ। क्या यह टिंग साहब ने व्यवस्था की है? चलो। ठीक। रुको, वह बॉसफू की पत्नी है। वो नहीं है। क्या तुम हो? अगर मैं होती तो? गुस्सा हो गई। इलेक्ट्रिक स्कूटर से आई हो ना? हाँ। अरे देखो, किसी कंपनी की प्रेसिडेंट पत्नी इलेक्ट्रिक स्कूटर से ऑफिस आती है। लोग तो लग्जरी कार में आते हैं। और इसके कपड़े देखो, कम से कम 6 अंकों के हैं। क्या तुम इतनी कीमती हो सकती हो? हेलो मनमन, आज पहला दिन है कंपनी में काम करने का। तुम उसकी अच्छी देखभाल करना। उसे ज्यादा थकने मत देना और किसी को उसे परेशान करने मत देना। हाँ, मैडम चिंता मत करो। मैंने युवा मैडम को अलग कार्यालय दिया है। उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो मैं निश्चिंत हो गई। पूरा जोर। हमेशा मैडम की सेवा में। नई इंटर्न, कोई व्यवस्था हुई? हाँ, नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो बिल्कुल सही। मुझे दे दो, मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है छोटे मोटे कामों के लिए। उसका रूप रंग बिल्कुल सही है। हाँ, बाद में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर हटा लेना। हेलो टिंग शाओ, तुमने मुझे यह कार्यालय का माहौल दिया है, बहुत अच्छा है। पसंद आया तो ठीक है। सुमन पहुंच गई? वह ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कर रही है। सही कहा टिंग शाओ, उसे पता है।
मैं बॉस की पत्नी नहीं हूँ। फिर भी उसने मेरा भेद क्यों नहीं खोला? कंपनी में आने से पहले हमने तय किया था कि पहचान उजागर नहीं करनी। अगर वो तुम्हारा भेद खोलेगी तो खुद भी नहीं रह पाएगी। अच्छा, ऐसी बात है। आप निश्चिंत रहें। अब वह मेरे अधीन काम करेगी। मैं जरूर आपका उसे गेंद का बदला लूंगा। अंदर आओ। मिस गो, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हो गई हैं। आप यहाँ। मुझे मैडम कहो। मैं सहन कर रही हूँ। मैडम, आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पूरे समूह का पिछली तिमाही का वित्तीय विवरण है। इसे व्यवस्थित करके वर्गीकृत कर दो। कल से पहले मुझे दे देना। कोई समस्या नहीं। इतना सारा सब कुछ संभालना है। बिल्कुल। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता तो मेरे लिए क्या यह थोड़ा तेज नहीं होता? अरे, उन्होंने मुझे बताया कि पिछली तिमाही का क्लाउड डेटा गायब हो गया है, तो माफ कीजिए। बस आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई मेहनत नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। जोश रखो। जाते समय दरवाजा बंद कर देना। हे भगवान, क्या किस्मत है। मैं तुम सब बदमाशों से लड़ूंगा। एक तिमाही का वित्तीय डेटा। अगर मुझे कोई सुराग मिला तो तुम सब खत्म हो जाओगे। पहले दिन काम पर आकर ही ओवरटाइम। कितनी मेहनत कर रहे हो? पति, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लक्ष्य पूरा कर लूंगी। तुम्हें लगता है कि पहले दिन काम पर आकर वे तुम्हें कोर डेटा देंगे? भले ही कोर डेटा न हो, मैं फिर भी सुराग ढूंढ लूंगा। हुआमे यूनिवर्सिटी वित्तीय प्रबंधन डेटा विश्लेषण पाठ्यक्रम। यह पाठ्यक्रम है। मैं फट गया। लीसा, तुम्हारी फाइल और एलिस की कॉफी बिना चीनी और दूध के, और लिलिया की दूध वाली कॉफी, धन्यवाद। बहुत सारी बर्फ। यह तुम्हारा है। लो। वो कौन है? तुम यहाँ आओ। सुपरवाइजर, यह मैंने खुद आपके लिए स्टारबक्स से खरीदा है। किसी और को नहीं मिला, सिर्फ आपके लिए। बर्फ डाली है? जरूर। समझदार हो। भविष्य में कंपनी में कोई समस्या हो तो सीधे मेरे पास आ सकते हो। अपने लोगों से बात करना आसान है। अच्छा काम करो। जी सर। देखो, मैं धीरे धीरे अंदर के हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा हूँ। जिद ही जीत है। हाय मैडम, गुड मॉर्निंग। क्या आप कॉफी लेंगी? मैं देख रहा हूँ आप इंटर्न बहुत फुर्सत में हैं। यहाँ बॉस को खुश करने का वक्त भी मिल गया। खुश करना तो नहीं, मैं तो बस दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। मैं यहाँ एक घोषणा करने आई हूँ। सबके कार्यालय वातावरण को बेहतर बनाने के लिए और काम का माहौल सुधारने के लिए मैंने तय किया है, अब से ऑफिस की सफाई इंटर्न्स की बारी बारी से जिम्मेदारी होगी। मैडम, आप मजाक कर रही हैं। इंटर्न तो बस मैं ही हूँ। आप तो सीधे मेरा नाम ले रही हैं। हाँ, इतना साफ दिख रहा है। तो अगर मैं सब करूंगा तो सफाई वाली आंटी का क्या होगा? आपकी बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने सफाई वाली को निकाल दिया। अब आपकी बारी। लेकिन मेरे पास तो बहुत सारा। नहीं करना चाहते तो चले जाओ, तुम नहीं करोगे। और लोग तैयार हैं। नहीं, मैं करूंगा। मैं करूंगा। कैसा लगा टिंग साहब? संतुष्ट?
बहुत अच्छा किया। उसे और ज्यादा छोटे मोटे काम देते रहो, बिना चेयरमैन पत्नी के हैसियत के सहारे के। मुझे यकीन नहीं कि वो टिक पाएगी। मैं करूंगा। बॉस यान, आप बस यूं ही मैडम को परेशान होते देखेंगे। एक निशाना है, बड़े घर वाले उस पर जमकर वार करेंगे। इससे हमारी गुप्त जांच में आसानी होगी। कंपनी में 2 हफ्ते हो चुके हैं। कुछ हाथ लगा? हाँ, हाथ लगा है एक। निराश शरीर। क्या बात है, एक तरफ कहो शांत रहो, फिर कहां से? चेयरमैन पत्नी आ गई, रोज मेरे पीछे पड़ी है, छोटे मोटे काम देती है। पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, कूड़ा फेंकना। मेरे पास किसी गैर जरूरी काम के लिए समय नहीं है। क्या यह बेकार जासूसी है? मैं समय रहते हट जाती हूँ। धन्यवाद पति जी। अगले महीने की शुरुआत में कंपनी की शेयरधारकों की बैठक है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस समय से पहले फुयोंग को ढूंढो और फिर उसकी कंपनी की तरफ से रुपयों के सबूत ढूंढो। मैम, मैं तो एक इंटर्न हूँ, मैं कहाँ से ढूंढूंगी? फाइनेंस हेड के कंप्यूटर में। यह कार्ड, तुम इसे वापस ले लो। मैं सिर्फ जानकारी जुटाने में मदद कर सकती हूँ। सबूत ढूंढने की बात है तो मुझे डर है कि मैं पहले जेल चली जाऊंगी। अगर यह फुयोंग सत्ता हथिया लेता है तो सु परिवार को भी फंसाया जाएगा। हो सकता है कंपनी दिवालिया हो जाए और बंद हो जाए। तो बंद होने दो। वैसे भी मेरे पापा और भाई वैसे भी बिजनेस करने के लायक नहीं है। अरे, यह फुयोंग सत्ता में आते ही जरूर सबको खत्म कर देगा। तुम्हारे झूठे गर्व और शादी की सच्चाई सामने आ जाएगी। फू से एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बल्कि पहले मिला हुआ भी वापस ले लिया जाएगा। तुम चिंता मत करो, अगले महीने की शेयरधारक बैठक में फुयोंग की मौत होगी और मैं जीवित रहूंगी। बहुत अच्छा। यांशु मैन, मैंने बर्ड्स नेस्ट सूप बनाया है, क्या तुम लोगों को चाहिए? अरे, मैंने कुछ नहीं देखा। माँ, ऐसा नहीं है। जवान लोगों का प्यार अच्छा है, बर्ड्स नेस्ट भी मत खाओ। काम बिस्तर पर जाकर करो, ठंड न लग जाए। जल्दी बच्चे का आशीर्वाद मिले। हेड, मैं देख रही हूँ आप इतने व्यस्त हैं। क्या कोई ऐसा काम है जिसमें मैं मदद कर सकती हूँ? ये सब कंपनी के फाइनेंस डेटा है, बहुत अस्त व्यस्त है, तुम नहीं कर पाओगी। अरे हेड, आप नहीं जानते, मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है अव्यवस्था में व्यवस्था ढूंढने में, डेटा को व्यवस्थित करने और चेक करने में। मेरे लिए तो यह बहुत आसान है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे नए लोगों को मौका देने में बहुत मजा आता है। धन्यवाद हेड। ध्यान से करना। सुना है ये सुमन कंपनी में 1 महीने से है और बिना किसी शिकायत के डिपार्टमेंट के लोगों से अच्छे संबंध बना रही है, हर मौके पर जानकारी जुटा रही है। हाँ पापा, उसका कोई मकसद जरूर है। शायद वो हमारे कमजोर पक्षों को ढूंढना चाहती है। शेयरधारक बैठक नजदीक है, इस समय कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो पापा, मैंने उसे तंग करने के लिए लोगों को लगाया है, लेकिन सिर्फ तंग करना काफी नहीं है। एक बहाना ढूंढना होगा, उसे निकाल दो। सुमन, यह प्रोजेक्ट बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। आपको शेयरधारकों की बैठक के दिन इसकी रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन यह पूरी टीम की 1 तिमाही की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मैं अकेले इसे कैसे पूरा करूंगी? क्या तुम नहीं कर सकती? तो फिर तुम्हें निकालना ही होगा। मुझे हाशिए पर धकेलने से भी मैं तुम्हारी गलतियां ढूंढ लूंगी। अंदरूनी नेटवर्क से मुझ पर नजर रखोगे तो मैं अपनी कलम से लड़ूंगी। मैं अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करूंगी, कम से कम वह तो नहीं बिगड़ेगा। सभी शेयरधारकों, आज वो ग्रुप की शेयरधारक बैठक है।
हमारी पिछली तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट सुमन द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। सुमन, अगर रिपोर्ट देनी है तो कुछ दिलचस्प बातें सुनाते हैं, जैसे कंपनी के अंदरूनी अधिकारियों का निजी फायदे के लिए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग, सार्वजनिक धन का गबन। सब देखिए। यह नहीं, मैं। सुमन, यही तुम्हारी रिपोर्ट है? इस कर्मचारी को किसने नियुक्त किया? शेयरधारक बैठक में गड़बड़ करने की हिम्मत? हाँ, क्या वो ग्रुप कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई भी आकर खेल सकता है? सच कहूं तो सुमन यांझो की पत्नी है, यानी फू ग्रुप की प्रेसिडेंट पत्नी। क्या प्रेसिडेंट पत्नी होने का मतलब है कि हमारे साथ खेल सकती है? बॉस जैन सही कह रहे हैं। भले ही आप प्रेसिडेंट पत्नी हैं, लेकिन हमें कंपनी के नियमों का पालन करना होगा। सुमन, तुम न सिर्फ ऑफिस में सोती हो, वो ठीक से नहीं दिखी, बल्कि आप शेयरधारकों के साथ खेलने की हिम्मत कर रही हो। मैं कब ऑफिस में सोती हूँ? मुझे मत छुओ। पति, मैं काम पूरा करने का वादा करती हूँ, पैसे बढ़ा दो। तुम हो। बॉस यान, शेयरधारक बैठक शुरू हो चुकी है। मैडम अकेली पड़ गई है। हमारे लोगों को तैयार करो। ठीक है। तुम इतने बेशर्म कैसे हो? पहले तो प्रेसिडेंट पत्नी बनकर मुझे निशाना बनाती रही। मैं कब ऑफिस में सोती हूँ? मुझे मत छुओ। क्या तुम फू योंग के आदमी हो? यहाँ तंग करने आए हो? बस करो। मेरे पिता का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? सच कहो, मैंने ही शाओ यू को तुम पर नजर रखने को कहा था, ताकि तुम बाहरी आदमी हमारे पूरे परिवार को लूट न सको। तुम बहुत बुरे हो। तुम लोगों ने मिलकर कंपनी का पैसा हड़प लिया। सोचा नहीं था ना? मेरे पास बैकअप है। अब मैं तुम्हारे सारे गंदे काम सबके सामने उजागर कर दूंगा, ताकि सब देखें। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मुझे मेरा फोन वापस दो। बेशर्म सुमैन, पहले तो तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया, फिर झूठे आरोप लगाए और अब शेयरधारकों की मीटिंग में अशांति फैलाई। इतना बुरा चरित्र, चाहे तुम चेयरमैन की पत्नी ही क्यों न हो, मैं तुम्हें फू ग्रुप से निकाल दूंगा। तुम्हें निकलना चाहिए। बॉस यान आ गए हैं। तुम पागल नहीं हो। गुड मॉर्निंग चाचा। फू यांझो, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। फू योंग और फू टिंगझो ने मेरे 2 साल बाहर रहने का फायदा उठाकर कंपनी का पैसा हड़प लिया, ऑफशोर कंपनी बनाई, सबूत मौजूद है। मैं दोनों को निकालता हूं और पुलिस के हवाले करता हूं। तुम कहो तो निकाल दे, सबूत दिखाओ तो सही। बच्चे, मैंने तुमसे ज्यादा नमक खाया है। सबूत मेरे पास है। बॉस यान, ये मैंने जुटाया है फू योंग और उसके बेटे द्वारा कंपनी का पैसा हड़पने के सबूत। कृपया देखें। मेरे पास फोटोकॉपी है, सभी शेयरधारकों को दी जाएगी। कृपया खुद देख ले। सुपरवाइजर, तो तुम भी गद्दार हो? शश नहीं, न्याय का प्रतीक हूं। फू योंग, तुमने हमारा पैसा लेकर ऑफशोर कंपनी बनाई। बेशर्म हो तुम। कमीने हमसे चेयरमैन बनने की सिफारिश भी करवाना चाहते थे। तुम लायक हो। मेरा पैसा वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। बकवास सबूत, ये बिल्कुल बेतुका है। सभी शेयरधारकों, ये फू यांझो ने मुझे फंसाया है। जानबूझकर बनाया गया नकली सबूत। मैं तुम्हारे लिए दिल से काम करता हूं। चाचा, तुम्हारी जुबान आज भी उतनी ही सख्त है। तुम क्या कहना चाहते हो? फिर ये देखो, क्या ये नकली है? फू यांझो, तुम ढोंग मत करो। मेरे पिता कंपनी के लिए दिल से काम करते हैं। हमारा दिल साफ है। तुम्हारा दिल साफ है, फिर मेरा फोन क्यों छीन रहे हो? अरे तुम। मेरा फोन वापस दो, यह हजारों का है।
सब लोग देखिए। मैंने फुयांझो को पौधा बना दिया है। तुम इतने बेचैन क्यों हो? वो पौधा है, मरा नहीं। जब वो मर जाएगा तब देखेंगे। हिंशाओ, ऑफशोर कंपनी वाला काम मैंने लगभग पूरा कर लिया है। उस पैसे का निपटान तो करो। ठीक है, बाद में मेरे पिता तुम्हें दे देंगे। तुम दोनों किसी की कंपनी हड़पना ही काफी था। तुमने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की। ये सच नहीं है। मेरा चरित्र, क्या तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते? आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है। ये फुयांझो ने एआई से बनाया है। अंदर आओ। बोलो। पुलिस साहब, यही है। इसने मुझे कार चलाकर फुयांझो को कुचलने को कहा, बाद में मुझे पैसे दिए और मुझसे ऑफशोर कंपनी बनाने को कहा। झूठ बोल रहा है। मैं तुझे मार डालूंगा। फुयोंग, तुम क्या कर रहे हो? पुलिस साहब, ये जो कह रहा है वो सच नहीं है। फुयांझो ने मुझे फंसाया है। तुम इस पर विश्वास मत करो। फुयोंग, फुटिंगझो, तुम लोगों पर सरकारी पैसा हड़पने, हादसा कराने और जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, ये गलतफहमी है। यांझो, मैं तेरा चाचा हूं। हम रिश्तेदार हैं। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? बुरे लोग, तुमने किसी को कार चलाकर यांझो को मारने को कहा, तब तुमने नहीं सोचा कि तुम रिश्तेदार हो? मेरे पति को गिल्टी मत बनाओ। पुलिस अंकल, इन्हें ले जाओ। ले जाओ। फुयांझो, तुम बहुत क्रूर हो। अपने ही खून को धोखा दे दिया। फुयांझो, जब मैं बाहर आऊंगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पति, सुना है तुम सीईओ की पत्नी हो। माफ करो बॉसयान, मैंने गलती कर दी। मैं सिर्फ एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। ये सब किया है। उसने मुझे ऐसा करने को कहा। तुम्हारी नौकरी खत्म। मत करो बॉसयान, माफ कर दो। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। मैडम, माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। इस बार माफ कर दो। ठीक है। शुक्रिया मैडम। कंपनी का सफाई कर्मचारी तुमने निकाल दिया। अब तुम सफाई कर्मचारी बन गए हो। मैडम के कहने पर सफाई कर्मचारी। शेयरधारकों की बैठक जारी है और मैं घोषणा करता हूं, आज से मैं औपचारिक रूप से कंपनी में वापस आ रहा हूं। फू परिवार एक नई शुरुआत करेगा। कहां जा रहे हो? तुम चुपके से क्यों आते हो? डरा दिया। इतना डर गए? कुछ गलत किया है? मैं सिर्फ अपनी चीज वापस ले रहा हूँ। गलत क्या है? अब तुम फू परिवार में वापस आ गए हो। बाकी पैसे दे दो, हम अच्छे से अलग हो जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? लालची। ये वो 10 लाख है जो मैंने तुम्हें देने का वादा किया था। शुक्रिया बॉस फू, तुम बहुत अच्छे हो। तो मैं चलता हूँ। रुको। क्या? पैसे ले जाओ। तुम यहां रुको। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मुझ पर क्रश तो नहीं? बुखार भी नहीं है? अरे, तुम जैसे को देखकर क्या मैं अंधा हूं? अंधा नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छा भी नहीं। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। हालांकि तुमने मुझे पसंद नहीं किया। मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। क्या मैं अब जा सकता हूँ? हमारा अनुबंध अभी 3 महीने बाकी है। हर महीने की 2 लाख रुपए मैं समय पर भुगतान करूंगा, लेकिन इस दौरान तुम्हें अभी भी बॉस फू की पत्नी के कर्तव्य निभाने होंगे। जैसे कि आज रात की वापसी पार्टी में शामिल होना। बॉस फू के स्वस्थ होने की बधाई। फू परिवार में वापसी बहुत खुशी की बात है। बॉस फू के नेतृत्व में फू परिवार आगे और तरक्की करेगा। धन्यवाद। हमारा यांझो इतनी अच्छी तरह से ठीक हो गया है। इसके लिए हमें हमारी मनमन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस आधे साल में मनमन ने हमारे यांझो की इतनी अच्छी देखभाल की, बिल्कुल परफेक्ट। फू परिवार के पूर्वजों का आशीर्वाद यांझो को इतनी अच्छी बहू मिली। बॉस फू बहुत भाग्यशाली है। चूंकि बॉस फू अब स्वस्थ है, तो चलो बॉस फू को जल्दी संतान का आशीर्वाद दे। हाँ, अच्छा। वैसे आंटी, आपने पहले कहा था कि सुमन गर्भवती है। आधा साल हो गया, पेट अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे, पहले अस्पताल ने गलत रिपोर्ट दे दी थी, जिससे मैं खुशी के मारे उड़ गई थी। लेकिन जब तक ये दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे यकीन है कि एक दिन मैं पोता जरूर पाऊंगी।
हाँ हाँ, मैं और यानझो मिलकर कोशिश करेंगे। ये कौन है? इतनी सुंदर और गरिमामय। तुम्हें नहीं पता? शी परिवार की बेटी शी जिन्यान 5 साल विदेश में पढ़ाई करके अब वापस आई है। सुना है वो पहले बॉसफू से सगाई में थी। क्या जोड़ी थी? लेकिन अभी की पत्नी का क्या होगा? यानझो, बहुत दिनों बाद। ये है फू यानझो की पहली प्यार। बहुत दिनों बाद। अरे, किससे मिलने जा रहे हो? शादीशुदा आदमी होकर भी मिलने? मिस छी, बिन बुलाए आना थोड़ा अशिष्टता है ना? आंटी, मुझे यानझो ने बुलाया है। हमारे बीच बाद में महत्वपूर्ण बातचीत होनी है, तो अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चलो वहां बात करते हैं। आंटी, बाद में बात करते हैं। तुम मन गुस्सा न करो, शांत रहो। सुमन, देखा तुमने? यान्यान दीदी के लौटते ही मेरे कजिन भाई ने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। बकवास मत करो। ध्यान दिया तुमने? मेरे कजिन भाई और यान्यान दीदी ही तो है सही जोड़ी। भगवान की बनाई जोड़ी, क्या बेकार बात कर रहे हो? हाँ, फू यानझो और जी जिनयान असल में एक ही जोड़े होने चाहिए। क्या जोड़ी? बकवास। सॉरी, चुप। इतनी अशिष्टता क्यों? मैं तुमसे नाराज हूँ। याद रखो, तुम हो फू यानझो की एकमात्र पत्नी। तुम्हें उन पर नजर रखनी ही होगी। अरे छोड़ो भी, हम दोनों बस एक अनुबंध शादी है। मैं तो शायद बस अपना पर्स संभाल कर रखूंगी। अगर तुम उन पर नजर नहीं रखोगी तो वो दूसरों पर पैसे उड़ाएंगे। सही बात कही। तो मुझे पहले कुछ ज्यादा कमाना होगा। यार, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे पति को देखा। और वो क्याची वाली के साथ। कहाँ? प्राइवेट रूम की तरफ गए। आ गया। कहाँ जा रही हो? चीटिंग पकड़ने। मेरा इंतजार करो। पुराने फू के स्वस्थ होने की खुशी में और राजकुमारी यान्यान के वापस आने और पुराने फू के साथ फिर से जुड़ने पर मैं प्रस्ताव करता हूं, सभी एक साथ टोस्ट करें। चीयर्स। अरे, यही बेकरारी थी ना? राजकुमारी यान्यान के लौटते ही पुराने फू से रहा नहीं गया। शायद शादी की शुभकामनाओं के लिए एक शराब पीते हैं। शादी की शराब। अरे फू, तुम इतनी शर्मीली हो कि यान्यान राजकुमारी को शर्मिंदा कर देती हो। शादी की शराब। पति। फू, क्या यही है वह महंगी दहेज वाली तुम्हारी पत्नी? सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि यह हमारी निजी पार्टी है? पति, मैं तुम्हें घर लेने आई हूँ। सुमन, मैं तुम्हें बता दूं, मेरा चचेरा भाई यान्यान से प्यार करता है। अब यान्यान वापस आ गई है। सबसे अच्छा है कि तुम खुद ही चली जाओ। तुम्हारी सेहत अभी ठीक हुई है। इतनी शराब मत पियो। आज 20 तारीख है। मैं तुम्हें घर ले चली हूँ। मुझे मत छुओ। सुनो नहीं, मेरा चचेरा भाई कह रहा है कि तुम उसे मत छुओ। तुम यहाँ क्या दिखावा कर रही हो? प्यार का? घिनौना? इसका मतलब क्या है? हर महीने की 20 तारीख को मैं तुम्हें पॉकेट मनी देता हूँ। तुम इस पैसे के लिए एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती? क्या तुम भी यही सोचती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे हूँ? यहाँ 2 लाख रुपए हैं। कृपया चली जाओ। हमारी पार्टी में दखल मत दो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे एक पैसे की लालची समझो। मैं चली, फिर से 2 लाख रुपए कमाए। अरे रुको। और क्या बात है? 20 तारीख दरअसल हमारी शादी के 9 महीने पूरे होने का दिन है। फू, क्या ये सुमन सच में तुम्हारे प्यार में पड़ गई है? शायद। मैंने सच में उसे दुख पहुंचाया है। क्या हुआ? क्या लड़ाई हुई? क्या तुम्हें चोट लगी? कोई चोट नहीं लगी। यह है अरे, मेरी प्यार वाली छवि ने मिनटों में 2 लाख कमा दिए। 2 लाख।
तुम्हारे मूड में इतना उतार चढ़ाव, कहीं तुम सच में प्यार में तो नहीं पड़ गए? कैसे हो सकता है, वह घमंडी आदमी। दीदी के पास पैसे हैं, कल तुम्हें ले जाऊंगी इसे खर्च करने के लिए। मैं सच में एक अमीर औरत के साथ जुड़ गया हूँ, यह मेरी पहली बार है यहाँ खर्च करने के लिए। पेट भर के खाओ आज का यह खाना। सुजी द्वारा पेमेंट किया गया है। ओह हाँ, तुम यह ट्राई करो, होंग शाओ शीजी दो। बहुत स्वादिष्ट है, मैंने पिछली बार फू यांग झो के साथ उसकी माँ के साथ खाया था, लेकिन शेफ ने घर पर बनाया था। सच में बहुत स्वादिष्ट है, ट्राई करो। स्वादिष्ट है, सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैं फोटो खींचकर फ्रेंड सर्कल में पोस्ट करूंगी। मैंने सोचा था यह कहाँ का गवार है। तुम हो सुमैन। मैंने सोचा था यह कहाँ का कुत्ता है। तुम हो हेजू याओ। तुम किसे कुत्ता कह रही हो? तुम्हें मेरे चचेरे भाई द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम यहाँ इतनी हिम्मत कैसे कर रही हो? यह आपका ऑर्डर है, यीपिन यान हो डक। रुको, इस डिश को मेरी टेबल पर भेज दो। या क्यों? यह मैंने ऑर्डर किया है। तुमने ऑर्डर किया? क्या तुम इसे खर्च कर सकती हो? यह डिश 42,800 की है। तुम शायद छोटी सी रकम भी नहीं दे सकती। और तुम, क्या यह हाई एंड रेस्टोरेंट नहीं है? यहाँ कोई भी आ सकता है। उन दोनों की गरीबी देखो, क्या वे खर्च कर सकते हैं? महिला, क्या आप यह डिश हेजी को दे देंगी? वह हमारी गोल्ड कार्ड यूजर है। क्यों? क्या पहले आने वाले को पहले नहीं मिलना चाहिए? अगर आप गोल्ड कार्ड यूजर हैं, तो आपको भी प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन आपको देखकर गोल्ड कार्ड यूजर नहीं लगती। तुम दिखावे पर निर्णय लेते हो। तुम खुद गरीब हो तो दूसरों को तुम्हें नीचा देखने का दोष मत दो। अगर तुम मेरी तरह होती, एक बैग भी लाखों का होता, तो कोई तुम्हें नीचा नहीं देखता। तुम अगर तुम्हें सच में यह डिश पसंद है तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। तुम समझदार हो, यान यान जी वापस आ गई हैं। तुम्हें सिर्फ किनारे खड़े होने का हक है। मेरी गलती है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और तुमसे टकरा गया। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम माफ करना, तुम बड़े हो, छोटों की गलतियों को माफ कर दो, वरना मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक देता हूँ। तुम नहीं। किसने किया? पति, गुस्सा मत करो। एक्सयू याओ बहन, वह जानबूझकर नहीं किया। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? नहीं भैया, मैंने नहीं किया। मेरी आंखें हैं, मैंने साफ साफ देखा। पति, उसे मत डांटो, यह मेरी गलती है, मैंने अपनी ताकत नहीं पहचानी। अहंकारी हो गया, जबरदस्ती उससे खाने की चीजें छीनने की कोशिश की। एक्सयू याओ बहन, मेरी गलती है। अगर तुम यह बर्ड्स नेस्ट डक खाना चाहती हो, मैं तुरंत तुम्हारे लिए लाती हूँ। कृपया मुझ पर गुस्सा मत होना, ठीक है? जरूरत नहीं मैन, वह इसके लायक नहीं है। पति, ऐसा मत करो। एक्सयू याओ बहन, वह वास्तव में बुरी नहीं है। वह सिर्फ एक्साई जी के लिए थोड़ा सा मुझसे टकरा गई। कोई बात नहीं। उसने तुम्हें इतना परेशान किया और तुम उसकी तरफ से बात कर रही हो। क्या दयालुता का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है? नहीं भैया, सच में मैंने नहीं किया। अगर विश्वास नहीं तो उससे पूछो। मैं गवाही देती हूँ, सच में हीजी ने नहीं किया। तुम्हें किसे कहा है? अरे मैनेजर कहाँ है? बॉस फू, क्या आदेश है? इस कर्मचारी को निकाल दो और इस व्यक्ति को मैं उसे किसी भी चेन रेस्टोरेंट में नहीं देखना चाहता। अरे पति, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। एक्सयू याओ बहन और एक्साई जी दोस्त हैं। अगर एक्साई जी को पता चला। लेकिन तुम पर अत्याचार हुआ। मुझे भी दुख होगा। चलो घर चलते हैं। पति, यह सब मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। यह सीजन के फल हैं, बहुत मीठे हैं, चखो। पति को स्ट्रॉबेरी का ऊपर वाला हिस्सा चाहिए। अच्छा है, एक संतरा लाओ। ठीक है। आओ पति, संतरा खाओ। आ पति, मैं तुम्हारी मालिश करती हूँ, हाल ही में काम। थक गए हो ना? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कुछ गलत किया है क्या? नहीं।
आज तुमने मेरे लिए खड़े हो गए, इसलिए धन्यवाद पति जी। हालांकि तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई दुख नहीं है। मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ। मैं पहले नहा लेती हूँ। पहले मैं तुम्हें गलत समझती थी। मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। तुम मेरे पति हो ना? मेरे दिल में बिल्कुल तुम हो। हर बार जब मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, क्या तुम्हें बुरा लगता है? लगता है मैं तुम्हें अपमानित कर रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फैसला किया है, अब से तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। क्या? मैं तुम्हें अपना दिल देना चाहती हूँ। यानचो, मैं तुम्हें पुरानी जगह पर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। जाओ। सुमन, ओ सुमन, लगभग उसके झांसे में आ गई थी। मिस सू, इस कार्ड में 80 लाख है। कृपया यानचो को छोड़ दो और उसे मुझे वापस कर दो। मिस जी, मैं और यानझो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। उसके दिल में जो है हमेशा से तुम ही हो। इसमें उसकी सारी पसंद नापसंद दर्ज है। उसने मुझे सब बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ इस समय के लिए जब तुमने उसकी देखभाल की। यह मेरी तरफ से मुआवजा है। पति यानझो, यान यान, यहाँ मिलने का आयोजन क्यों किया? खाना खाया? अभी नहीं, मैं सुजी के साथ कुछ बात कर रहा हूँ। बात खत्म हो गई। शी जी अभी विदेश से लौटी हैं, उनके पास काम है। आप लोग पहले बात कर लो। मैं चलता हूँ। जो भी हो, पैसे के लिए था। दुख नहीं, दुख नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? शी जिन्यान वापस आ गई है। मैं तो उसके लिए जगह छोड़ रही हूँ। क्योंकि उसने तुम्हें 80 लाख दिए। तुम्हारी लालची हरकतें बहुत घिनौनी है। हाँ, मेरी लालची हरकतें ऐसी ही हैं। शी जी ने मुझे पैसे दिए। कितनी ईमानदारी है ना? तो मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ। तुम मत जाओ। तुम सच में यकीन कर बैठी? तुम जैसी पैसे के पीछे भागने वाली लड़की मेरे पास रहने लायक नहीं। यह वह 50 लाख है जो मैंने तुमसे वादा किया था। और नए घर की चाबी। अब तुम जा सकती हो। धन्यवाद बॉस। मैं आपको और आपकी मासूम प्रेमिका को शी जी को खुशियां देती हूँ। जल्दी बच्चे हो जाए। हे भगवान, यह तो मेरे जीवन का सपना है और तुमने इतनी आसानी से पा लिया। ओह, आज के बाद कभी कोई चिंता नहीं। लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो वो यानचो को किसी और के हवाले करने के लिए? तुम पहले तो अरे बात मत करो, कल की बात कल थी, आज है। जब तक मेरे पास पैसे हैं मैं खुश हूँ, कोई टेंशन नहीं। मर्द वगैरह तो दूर ही रहने दो। हाँ, सही कहा। अरे सुनो, तुम्हारे सिंगल होने की खुशी में मैं आज रात तुम्हें एक सिंगल पार्टी में ले जाऊंगी। ठीक है। बेफिक्र। एक बात है, जल्दी बताओ। मिस चेंग मैडम को सिंगल पार्टी में ले गई है, स्टारलाइट बार में। सिर्फ 3 दिन अलग हुए और सिंगल पार्टी शुरू कर दी।
हिम्मत तो देखो। शियोकाई, यह मेरी अच्छी दोस्त है। मनमन, आज रात तुम्हें दीदी को खुश रखना है। मनमन, नमस्ते। मैं छियोकाई हूँ। यह नाबालिग है, तुम मुझे मार डालोगे क्या? क्या बकवास कर रहे हो? 22 साल का है, आगे बढ़ो। जाओ जाओ। मनमन, तुम पहली बार यहाँ आए हो ना, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें वहां कुछ खाने के लिए ले चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ठीक हो, मैं मदद करता हूँ। नहीं, नहीं, धन्यवाद। अरे, फू यांजो, तुम क्या कर रहे हो? मारने का क्या हक है? तुम मुझसे अलग हो जाओ। क्या यहाँ दूसरे मर्दों से छेड़छाड़ करवाने आई हो? तुम बकवास मत करो। तो तुम खुद अपनी इज्जत खो रही हो। तुमने मुझे मारा? तुम्हारी जुबान गंदी है, मारना तो कम है। तो जिस मर्द को तुम ढूंढ रही हो वह साफ है? हाँ, साफ, आज्ञाकारी, समझदार, कुछ घमंडियों से कहीं बेहतर है। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? बॉस फू के पास औरतों की कमी नहीं, क्या मैं ही कम पड़ गई? अगर मैं कहूं कि मुझे कमी है? मेरी कमी? अच्छा, तो तुम कितना दोगे? जितना चाहिए उतना दो तो साथ रहूंगी। तुम्हें पैसों से दिक्कत है ना? हाँ, मैंने शुरू से तुमसे शादी पैसों के लिए की थी। क्या तुम्हें पता नहीं? मैं हमेशा ऐसी ही रही हूँ। हाँ, सुमैन, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। यानचो, और मत पियो। मुझे शराब वापस दो। यानचो, तुम शराबी नहीं हो। तुम इतना क्यों पी रहे हो? तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, कुछ हो गया तो क्या होगा? हो जाए। पहले जब वह मेरे साथ थी मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ती थी। अब वह चली गई है। अगर कुछ हो भी गया तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। यानचो, तो सच में तुम सुमैन से प्यार करते हो, है ना? मैन, तुम लौट आई। मैं तुम्हें बहुत याद करता था। माफ कीजिए, गलत व्यक्ति को पहचान लिया। तुम नशे में भी सुमन के बारे में सोच रहे हो। तुम सच में उससे प्यार करते हो क्या? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर मैं उस समय नहीं जाता तो क्या तुम अब भी उससे प्यार करते? मैं उससे प्यार करता हूँ, हमेशा से वही थी। इस हफ्ते की सुरक्षा फीस अभी तक नहीं दी गई है, जल्दी से दे दो। पिछले हफ्ते हमारे बॉस ने तुमसे क्या कहा था? 1 हफ्ते में 200 रुपए दो। मैंने अपना खाने का पैसा भी तुम्हें दे दिया है। मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं देते। बकवास बंद करो। पैसे नहीं दोगे तो मार पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे, तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है? वो कौन है? उसे बुलाओ, हम सब मिलकर उसे पीटेंगे। मैं उसका बॉयफ्रेंड मैं हूं। कोई आपत्ति है? आप है, हमने पहचाना नहीं, माफ कीजिए। धन्यवाद। बैग उठाओ, चलो। सुनो, सुना है? शीजिन यान विदेश जा रही है क्या? क्या उनकी सगाई नहीं हुई थी? विदेश जा रही है तो क्या सगाई अभी भी मान्य है? पता नहीं।
अरे क्या? क्या तुम सच में उसी जिन्यान को पसंद करते हो? तुम्हारा क्या लेना देना? तुम तो अगर सच में पसंद करते हो तो उसे बताओ, नहीं बताओगे तो उसे कैसे पता चलेगा? तुम क्या कहना चाहते हो? यानचो, यह सुमन ने तुम्हारी तरफ से मुझे दिया प्यार भरा पत्र है। माफ कीजिए, मैं अभी तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकती। कोई बात नहीं। लेकिन तुम मेरा इंतजार कर सकते हो। मैं विदेश से लौटकर तुमसे मिलूंगी। जैसा चाहो। अलविदा। निकलो, झांकने वाले। बार बार कहा था कि तुम दूसरों के मामलों में दखल मत दो। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। अरे कोई बड़ी बात नहीं, बस एक इनकार मिला है। दुनिया में और भी फूल हैं, एक साई जिन्यान नहीं चलेगा। तो फिर तुम बस किसी और को पसंद कर लो, ठीक है? बिल्कुल नहीं। ऐसा था इतने सालों से। मैं ही अपनी खुशफहमी में जी रहा था। माफ करना। प्यार में कोई सही या गलत नहीं होता। तुमने मेरे साथ कोई गलती नहीं की। यह सुमन ने मुझे दिया है। उसने तुम्हारी पसंद नापसंद को नोट किया है। वह तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करती है। वैसे सुमन ने मेरे पैसे लिए ही नहीं थे। बसयान, मालूम होता है बीवी बीमार है, अभी अस्पताल में है। उस पर नजर रखो, देखो उसे क्या बीमारी है, समय मिलते ही। हाँ, ठीक है। यह सुमन ने मुझे दिया है, उसने रिकॉर्ड किया है। तुम्हारी पसंद नापसंद। सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचने में और कितना समय है? ट्रैफिक ठीक है, लगभग 15 मिनट लगेंगे। पति जी को ऑयस्टर सॉस पसंद नहीं। आगे से सभी व्यंजनों में ऑयस्टर सॉस नहीं डालना। पति जी की चाय थोड़ी गर्म होनी चाहिए, 1 डिग्री भी कम या ज्यादा नहीं। पति जी इस दुनिया में मेरे सबसे प्यारे इंसान हैं। यह समय मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल है। यह बेवकूफ। बसयान, पता चला है बीवी को ल्यूकेमिया है। वह कहाँ है? मैं अभी सुनना चाहता हूं। मैंने अभी उसे सेंटर हॉस्पिटल के पास के पार्क में जाते देखा। आगे गाड़ी रोको। मैनमैन, तुम बीमार हो, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझे बोझ समझ रही थी, इसलिए चली गई थी? फुयानजू, मैनमैन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम मेरी पत्नी हो। चाहे बीमार हो या स्वस्थ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम क्या कह रहे हो? ल्यूकेमिया अब कोई इलाज बीमारी नहीं है, बस मज्जा मिल जाए तो जरूर ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढूंगा। छी छी छी, किसे ल्यूकेमिया हुआ है? शुभ हो, मंगल हो। तुम्हें तो नहीं हुआ ल्यू। फुयानजू, मुझे बुरा मत बोलो। नहीं, मेरे असिस्टेंट ने बताया कि तुम्हें ल्यूकेमिया हुआ है। वह कौन सा असिस्टेंट है? मुझे सिर्फ एनीमिया है और खून की कमी है बस। फिर तुम, यह नाक से खून। अरे यह तो अभी बास्केटबॉल से लग गया था। मैं ठीक हूँ। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैनमैन, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। तुमने एक्साई जिन्यान का पैसा भी नहीं लिया। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? कौन प्यार करता है? अपनी खुशफहमी में मत रहो। मुझे नहीं चाहिए। क्या? तुमने कहा था कि क्या मैं किसी और को पसंद कर सकती हूँ? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। ओह, नहीं, तुमने मुझसे यह तक नहीं पूछा कि मुझे कौन पसंद है। नहीं पूछूंगा। सुमन, क्या? मुझे तुम पसंद हो। हमेशा से तुम ही हो।
अलीपे में 10 लाख रुपए प्राप्त हुए।